जय श्री राम सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ खाटू श्याम के पिता और भीम के पुत्र घटोत्कच के बारे में। भीम पुत्र घटोत्कच का जन्म किस प्रकार हुआ, कहाँ पर हुआ और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी क्या भूमिका निभाई और अंत में उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, आपको आज मैं ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको घटोत्कच के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दुर्योधन के द्वारा लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ कामाख्या वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यासी व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन का राजा हिडिंब नाम का एक भयानक असुर था। मानव की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुब्धता पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद और बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमय सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न से उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया, तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चुंगल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूँ। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलम्ब होता देखकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ पर हिडिंबा और भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोक के उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। तो कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बात उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज, तुम बाण मत चलाओ, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के बाद भीम कामाख्या वन का राजा बना तथा भीम ने 20 साल तक कामाख्या वन पर राज किया। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसके सर पर केस न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडव तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरी योग्य सेवा बताए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकंटकटा
मोरवी से हुआ था और उसके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र बब्बर शेर जैसे बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरिक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवान रखे गए। बर्बरिक, जो कि आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है, वह घटोत्कच के पुत्र हैं। 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया और दुर्योधन तथा दुशासन को बुरी तरह से घायल कर दिया। इरावन ने भी अपने बड़े भाई का इस युद्ध में साथ दिया और कौरव सेना ने कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुस को बुलाकर इरावन को उसके हाथों मरवा डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलाबुस का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुस और घटोत्कच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच ने हाथों अलम्बुस मारा गया। 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर किया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को सरसैया पर लेटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरुसेना से छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुध का वध कर दिया, जो अलम्बुस का छोटा भाई था। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरुसेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसके कई वीरों का वध किया गया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुशासन के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार का वध घटोत्कच ने कर दिया था। इतने में ही अपने पुत्र की मृत्यु पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच से युद्ध किया, लेकिन उसके हाथों बुरी तरह घायल हो गया। कर्ण ने उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध दुर्योधन ने किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध कर दिया और अंततः कर्ण के हाथों घटोत्कच मारा गया। तो दोस्तों, ये थी घटोत्कच से लेकर सारी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको घटोत्कच की ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री राम।